जी जी जी, मैं बात करती हूँ अभी। जी, ओके, ऑलराइट। सर, वो जट्टी से फोन था। क्या है? सर, वो कह रहे थे कि जमान कितने दिनों से लापता है, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। गायब है क्या? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कहाँ है? आई डोंट नो सर। ट्रेस करो उसे, जिस भी नंबर पे मिल सकता है, जो भी इम्कान हो सकता है उसको फौरन ट्रेस करो। बताओ फिर मुझे। मौत तो बरहक है जमान खान। मौत तो बरहक है, इंसाफ भी बरहक है। मौत का इंसाफ। मौत किसका मौत? भाई का मौत। कत्ल ब्रदर सालम, कत्ल। मौत, कत्ल। जमान खान तुम क्या बोलता है? ये तुम्हारा भाई जब्बार का मौत से तुमको? जब्बार का मौत ने आग लगाया है सीने में। उस जालिम के बच्चे ने जो हमको बताया, उसने हमारे दिल में दोज़ख का आग भर दिया। अब आप बताओ ब्रदर सालम, हम क्या करें? जमान का दिल, इसमें सिर्फ मोहब्बत होता था। जमान बताओ, बात क्या है? सीधा बताओ, क्या बात क्या है? हम क्या बात करेगा ब्रदर? नहीं, हम कोई बात नहीं करेगा। हम तुमसे एक सवाल पूछेगा। सवाल? कैसे सवाल? पूछो क्या मांगते हैं? सोचो ब्रदर सालम, तुम्हारा एक भाई है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, खुदा न खास्ता उसका कत्ल हो जाता, और तुम नहीं जानते तुम्हारे भाई का कातिल कौन है। कल को पता चलता है जो तुम्हारे भाई का कातिल है उसका तुम्हारे ऊपर से ऐसा ना आता, वो मेहरबान है तुम्हारा। तुम ऐसा कातिल का क्या करे? बोलो, तुम हमारे को बताओ। जमान खान, ये मुश्किल है। तुम सीधे बोलो, बात क्या है तो हम उसका हल निकाल सकेगा। बात यह है ब्रदर सालम कि खून का बदला खून होता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कोई अपना मोहसिन का कत्ल कैसा करे। अगर वो अपना मोहसिन को कत्ल नहीं कर सकता है तो फिर अपना भाई का खून कैसे माफ करे? और अगर वो बदबख्त भाई का खून माफ नहीं कर सकता तो अपने आप को कत्ल करे। वो अपना सीना फाड़ देवे, अपना मगज खरेन के नीचे देवे, क्या करे? जमान खान, ऐसे मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह बेहतर मालूम है क्या बेहतर है। तुम ज्यादा मत सोचो, अल्लाह करीम। हाशिम। हाँ हाशिम, मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग का शोबा तुम रखना चाहते हो कि नहीं? इसी तरह रिसर्च लेबोरेटरी का स्कोप बताओ, जल्दी बताओ। मुझे कुछ और भी पूछना है ताकि। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शाम 8 बजे यॉर्क में। मारक को मसला नहीं, कोई मसला नहीं मारक, मसला कोई नहीं। फिर क्या बात है, उखड़े से क्यों लग रहे हैं? क्या इतने सिम्टम्स काफी नहीं है कि उखड़ा लग रहा हूँ? इसीलिए तो तुमसे अपॉइंटमेंट ली है डियर डॉक। पुराने जमाने के हकीम लोग नब्ज देख के मर्ज बता दिया करते थे।
ये आजकल के दौर के डॉक्टर कैसे हो तुम? हम नब्ज देखे बगैर मरीज पहचान लेते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी सारी अलामतें बता रही हैं हाशिम कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है या तुम कुछ करने वाले हो। दोनों बातें सही हैं। यही कह लो कि दोनों बातें एक ही हैं। और वैसे ये बात बता के तुमने कोई ऐसा तीर नहीं मारा। फरीदा, मुझे अरसे दराज से एक लम्हे का इंतजार था। नहीं जानता था कि वो लम्हा कब आएगा, लेकिन अब वो लम्हा आ गया है। कैसा लम्हा? इंसाफ का लम्हा। कैसा इंसाफ? जंगल का इंसाफ। वो रखो रखो, उधर रखो, बस ठीक है। वो ठीक है, बस उधर एक तरफ करके रखो। जमान लाला, अब भूल भी जाओ जब्बार लाला की मौत को। आखिर दुनियादारी भी कोई चीज होती है। उधर मेरे मालिक वो भी पूछते हैं कि तुमने कोई अभी तक खास इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्या बात है, कोई और माल कमाने का इरादा नहीं? अगले माह वो अपनी कंपनी भी खोल रहे हैं। उधर वाले मालिक, अब हम नवाज तुम्हारे से एक बात करता है। अब हम तुम्हारे साहब का ऐसा खिदमत करेगा जैसे पहले कभी जिंदगी में नहीं किया। तो फिर चलो उधर चल के बात करते हैं। चलो इधर रहो, इधर आ जाओ। हाँ नवाज, बात सुन। अब ये सेठ हाशिम का शिपमेंट ये उधर से है, कराची से। अब यहाँ से ये जाएगा यूरोप में। सेठ हाशिम का बहुत बड़ा नाम है यूरोप में, बड़ा मुल्कों में उसका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अब ये जमान खान, उसका नाम ऐसा मिट्टी में मिलाएगा, उसको हम तबाह और बर्बाद करेगा। बोलो। मगर नहीं क्या जमान लाला, अब हम तुम्हारे से बात नहीं करेगा, तुम्हारा साहब से बात करेगा। उसको बोलो जमान खान खुद आएगा, तुम्हारे साथ बात करेगा, सीधा। मगर चलो ठीक है। ओके अंकल, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। बाबर बेटा, ये तुम अंकल किसे कह रहे थे? जाहिर है कैसे शख्स को जो मुझे भतीजा कहता है। सिंपल। मत किया करो ऐसी बात मेरे साथ। अब मेरा कोई भाई नहीं है जो तुम्हें भतीजा कहे। भाई चले, आप उसको सौतेला भाई कह रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ सौतेला भाई भी नहीं, सौतेला दोस्त कह रहे हैं। बिकॉज वो आपको दुश्मन नहीं समझता और आप उसको दोस्त नहीं समझते, तो इसलिए सौतेला दोस्त मुनासिब है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो खोया तुम उस घटिया बदमाश हाशिम से बात कर रहे थे। नहीं अब्बू, घटिया बदमाश तो हम हैं, वो तो बहुत आला पाए का बदमाश है। You don't know, दौलत की दुनिया बिल्कुल एथलेटिक्स के मैदान जैसी होती है। कभी आपको हाई जंप की जरूरत पड़ती है, कभी लॉन्ग जंप की। एंड आई नीड वन लॉन्ग जंप, अ वेरी वेरी लॉन्ग जंप। क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? जी क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं, क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? कोई खास नहीं, ऐसे ही बिजनेस के कुछ मसाइल थे, डिस्कस कर रहा था उसके साथ। मैन इज अमेजिंग, बिजनेस किंग है वो। बिजनेस किंग? तुम क्या समझते हो कि वो कमीना मुझसे ज्यादा कारोबारी मसाइल जानता है? नहीं अब्बू, मैंने ये कब कहा है? आपका अपना अंदाज है, अपना स्टाइल, और मेरा जरा। हाँ नवाज, क्या बात? वो सर आपसे बात करनी थी। कहो। समान खान आपसे मिलने आया है। समान खान? बाबर बेटा, मेरे कारोबारी अंदाज और मेरे स्टाइल का एक रिजल्ट देखना चाहते हो? अभी ये शख्स जो मुझसे मिलने आ रहा है वो सेठ हाशिम का खास आदमी है। उसके स्टेबलरिंग और उसके गोदामों का करता धरता, वो अब मेरे लिए काम करेगा। वो मुझे ये बताने आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस किंग
कि साग कैसे तबाह हो सकती एकदम तबाह। आओ जमान खान। सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अहला वसहला बिकुम हयाकुम तयबीन इंशाल्लाह। शेख ख्वाब ने जिस अनोखे होटल का ख्वाब देखा था वो तो पूरा हुआ। इस्माइला, समंदर में बनने वाले इस अछूते होटल को आप नाम क्या देंगे? ख्याल क्योंकि फयाज का था तो नाम भी उन्होंने ही सोचा है। मेरे ख्याल से क्योंकि ये होटल एक अबैंडन ऑयल रिग पर तामीर हो रहा है तो इसका नाम भी बड़ा फैंटास्टिक सा होना चाहिए। मैंने इसका नाम होटल मरमेड सोचा है। वंडरफुल, दैट्स अ गुड नेम। वैसे मेरे जहन में फिल्म की वजह से स्प्लैश था। أخ هاشم أنت لازم تبارك بنتك علشان माशा हक़ अमनियात है। अपने बेटी को मुबारक करो जी कि इससे पहले काम कामयाब हो गया। हाँ congratulations, मबरूक Myra, well done, I'm proud of you, you've done a wonderful job। फयाज भी अबू द को लेबरर, कम से कम आधा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है। oh हाँ, well done my boy, well done फयाज, I'm proud of you। लेकिन अब काम पे वापस आ जाओ, बहुत तफरी हो गई, मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। सर वाकई अब कुछ काम करना चाहिए। आई मीन सम सीरियस वर्क। तो क्या ये सीरियस प्रोजेक्ट नहीं था? मेरा ख्याल है हाशिम तुम अब अपने इन इकोनॉमिक एनालिस्ट साहब को मेडिकल कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट पर, मेरा मतलब है मैं चाहती हूँ ये इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग स्टाफ की मदद करें और फिर ये आइडिया भी तो इन्हीं का था। हाँ? मेरा ख्याल है डॉक्टर फरीदा आप तो खुद अपनी फील्ड में काफ़ी माहिर हैं। दरअसल अब्बू मैं चाह रही हूँ कि होटल कंसल्टेंट फर्म एक बड़े पैमाने पे कायम करूँ। इस नए तजुर्बे के बाद मेरा ख्याल है मिस्टर फयाज बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मेरी फर्म के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे। अगर फयाज को एतराज़ ना हो हाशिम तो ये ख्याल बहुत अच्छा है। ना मुझे एतराज है। फयाज इज माय बॉय एंड आई नीड हिम फॉर माय वर्क। लड़के कल से काम पे वापस आओ, समझे? एट योर सर्विस सर। प्लीज फरमाइए। माहिरा, तुम हाशिम को परवाह नहीं करो, तुम ये लड़का खुद से मिलो और मैं इंशाल्लाह पूरा कंसल्टिंग फर्म पूरा काम कामयाब करूंगा और मुझे को बहुत काफी होटल भी बनाना चाहिए। लेट्स वर्किंग अबैद ना انا بقول بالواجب ان شاء الله وبنعمل فنادق زياده ان شاء الله। अजरा बेटा, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ या तो तुम हंसी मजाक में उड़ा देती हो या फिर नाराज सी हो जाती हो। आखिर कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी है। अम्मी, कहीं ना कहीं मेरी शादी हो ही जाएगी और अगर मैं आप पर बोझ बन गई हूं तो आप मुझे वो भी बता दें। फिर वही बात, अगर तुम और फयाज एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये बात मानने में हर्ज ही क्या है? मैं ऐसी बात कैसे मान सकती हूँ अम्मी जिसके बारे में मुझे कोई इल्म ना हो, और वैसे भी इंसान किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अम्मी के मायरा और फयाज हेलो फयाज साहब, सेठ साहब पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द फिनलैंड प्रोजेक्ट, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है? एनी प्रॉब्लम्स? प्रोग्रेस भी है, प्रॉब्लम भी। मैं खुद उनसे बात करता हूँ। ओके फाइन, ठीक है जी। हेलो। हाँ मायरा, क्या लंच पे? अरे नहीं भाई, मेरी अभी सेठ साहब से मीटिंग है। अरे बाबा, मैं उनका मुलाजिम हूँ भाई, तुम्हारी मुलाजिमत तो कभी खत्म हो चुकी।
जरूरी बात है। ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर आपको बताना था कि प्रोजेक्ट काबू में तो आ गया है, लेकिन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। बिलियंस खर्च होंगे और आई थिंक सो रिकवरी काफी स्लो होगी। फिर भी सर अंदाजन आप कितना टिकट लगाएंगे? यार तुम तो इकोनॉमिस्ट हो, तुम्हें तो ये सवाल नहीं करना चाहिए। तो जाहिर है फिक्स कॉस्ट की रिकवरी तो स्लो ही होती है। अब तुम फिक्स कॉस्ट और रेकरेंस कॉस्ट, आई मीन रनिंग कॉस्ट को साथ रखो और फिजिबिलिटी बनाओ। ये देखो कि कितने विजिटर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं या कितने विजिटर्स अट्रैक्ट होने चाहिए। तो फिर ये कि टिकट आम आदमी की पहुंच में रहे और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन सर आपका क्या ख्याल है, आम आदमी की पहुंच का म्यार क्या होना चाहिए? इतना सस्ता ना हो कि दिलकशी खो दे और इतना महंगा ना हो कि डरा दे। याद रखो, जिस तफरीह पे टिकट लगा हो उसमें बड़ी थ्रिल होती है और हम तो बेस ही थ्रिल पे कर रहे हैं। और ये तुम कॉस्ट की रिकवरी की फिक्र ना करो, ये मार्केटिंग वालों का काम है। यू जस्ट प्लान इट। माइंड यू, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इट शुड बी नथिंग लेस देन बेस्ट एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड। यस सर, परहैप्स मे बी वन ऑफ द बेस्ट। श्योर, या भाई आ रहे, अल्लाह खैर करे। पता चला बाबा का? कुछ बताया किसी ने? वही है ना गुजरती में? हाँ हाँ वही है बाबा। जहाँ भी है अल्लाह उसे यहाँ के दुखों से दूर रखे। कैसी हरकत की तेरे बाबा ने, न पूछा न बताया, उठ के चला गया। हमसे दूर भाग गया। हम सबसे अफगानी मुल्क के बूटो रुखों के पास, जो अपनों से ज्यादा अच्छी। बस कर अब। आई है इजली। बाबा से बात हुई तुम्हारी? हाँ हाँ हुई है बात। अम्मा 4 जगह अबू धाबी बात की है, अब्बा से बात नहीं हुई। 4 गाने? फिर तो बड़े पैसे लगे होंगे। ओहो, तो फिर कैसे पता चला वहाँ है? उसके दफ्तर वालों ने बताया है। और वो जो सारे खत लिखे? वो कहते हैं सारे खत पैगाम मिल गए थे माली अल्लाह यार को। तो फिर जवाब क्यों नहीं देता? पैसे भी नहीं भेजता। तो मुझसे क्यों पूछते हैं आप?